Now, in this class, children, we are going to begin with the discussion of balancing the chemical equation, right? So, when we have to balance out the chemical equation, what are we supposed to do? We have to equalize the number of atoms on the reactant side and the product side, right? तो हमें नंबर ऑफ एटम्स क्या करने होते हैं, इक्वलाइज करने होते हैं. फर्स्ट के साथ स्टार्ट करें. ठीक है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा उसके लिए हम टेबल बना लेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट चलेंगे. सबने किया है घर पे, पहले ये बता दो. हैव यू ऑल डन एट होम? हम सारे यस डिस्कस, मैम। चाहे आपका डाउट है या नहीं है. और जिन बच्चों ने बैलेंसिंग नहीं सीखी वो यहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया लेंगे. ठीक. सो बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन. बैलेंसिंग में क्या करना होता है, हमें एटम्स को इक्वल करना होता है. कहां पर? रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड. नाउ व्हाट डू वी हैव? वी हैव सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड. सो कितने सोडियम है प्रोडक्ट साइड पे? 2. रिएक्टेंट साइड पे 1. रिएक्टेंट साइड पर 1. तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? 2 लगा देंगे. आप क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे. अगर हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो दोनों साइड क्या हो गया? सोडियम 2. बट अगर आप ऑक्सीजन को देख रहे हो तो ऑक्सीजन क्या है? 2. और यहाँ पे क्या है? 1. तो ऑक्सीजन को अगर हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं तो सोडियम कितना हो जाएगा? 4. सोडियम कितना हो जाएगा? 4. तो हम रिएक्टेंट साइड पर क्या लगाएंगे? 4. चेक आउट, चेक करो. सही है आप लोगों का? Is it correct? Now we have H2O2 gives H2O plus O2. Yes, we have H2O2 क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. So यहाँ पे H2O2 है, H2O है plus O2. So we have two hydrogen. We have two hydrogen and here, and we have two hydrogen here. How many oxygen are here on the product side? 3. And how many oxygen are there on the reactant side? 2. Right? So यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस है बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है. विधान आ गया, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ सब, थोड़ा थोड़ा. अब जल्दी से बताओ कैसे करोगे, जल्दी से बताओ कैसे करोगे. We have H2O2 gives H2O plus O2. Yes. So अब आप मुझे बताएंगे ऑक्सीजन हमारे पास here everyone. तनेश, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 and 2, ऑक्सीजन 2 and 3. तो क्या करना होता है? 2 और 3 को इक्वल कैसे करते हो? मल्टीप्लाई विद द ऑपोजिट नंबर, राइट? 2 times 3 will give you 6, 3 times 2 will also give you 6. तो अब आपने क्या किया? ऑक्सीजन जहां लेफ्ट में था वहां पे आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से. और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से. यहां करोगे अगर 2 से, दोनों साइड है ना क्योंकि प्लस करके आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो गया? व्हाट इज इट? दिस इज 3 times 2 will be 6 and 3 times 2 will be 6. और यहाँ पे क्या आ गया? 2. और यहाँ पे क्या लगाओगे? अगर आप यहाँ पे 2 लगा, सॉरी, अगर आप यहाँ पे क्या लगा देते हो? 2, तो क्या हो जाएगा? 4 plus 2 gives you 6. 4 कितने हो गए ऑक्सीजन एटम? 4, राइट? प्लस 2 gives you 6. 6 on the product side और यहाँ पे 3 times 2 is also 6. Check for hydrogen. 3 times 2 6. बट यहाँ पे क्या है? नहीं, इट इज नॉट बैलेंस्ड. 4. सो वी हैव टू ट्राई वन मोर टाइम, राइट? तो हमारे नंबर्स बैलेंस नहीं हुए. तो अब हम क्या करें? व्हेन वी आर हैविंग दिस, अगर हम ये कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या था? 3. 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, राइट? तो 3 times 2 gives you 6. तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए. अगर ये 3 है और ये 2 है, सो दिस विल बी 5. So it is still not balanced. It is still not balanced. अच्छा, we'll try one more time by putting the numbers. We will be putting here. Let's say अगर हम यहाँ पे 2 put करते हैं और यहाँ पे भी क्या put करते हैं? 2. तो 2 and 2 will give you 4 and 2 and 2 will give you 4. तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम हो गए. 2 plus 2 gives you 4. Is it balanced now? So sometimes we always need, sometimes we have to go through twice and thrice to get it done. राइट? हमने 2 बार करके देखा, ऐसा जरूरी नहीं है. मैं चाहूं तो डायरेक्ट नंबर लिख सकती हूँ बट आई वॉन्ट टू गो बाय योर ब्रेन कि अगर एक बच्चा सोचेगा, कनिष्का बंद कर दोगे, अगर एक बच्चा सोचेगा तो वो कैसे करेगा. आर यू गेटिंग दिस?
नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पर चलते हैं. What is the equation? Magnesium hydroxide reacting with hydrochloric acid. तो अगर हम थर्ड के लिए काम करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से एटम्स हैं? मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. रिएक्टेंट साइड एंड वी हैव प्रोडक्ट साइड. अगर हम रिएक्टेंट साइड की बात करते हैं तो मैग्नीशियम 1, प्रोडक्ट 1, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2, राइट, oxygen 2 and hydrogen also here oxygen 1, hydrogen 2 plus 1 3, 2 with hydroxide, 1 with hydrochloric acid, that is 3. Here how many hydrogen? 2 hydrogen. Let's count chlorine. How many? 1. How many? 2. Got it? अब हमारे पास क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस नहीं है? सिर्फ मैग्नीशियम बैलेंस है, बाकी सब कुछ अनसॉर्टेड है. अगर हम अपने दिमाग से चलेंगे तो जहां पे हमें वन साइड चेंज लाना होता है हम पहले उससे स्टार्ट करते हैं. लुक फॉर 3 एटम्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. तीनों को देखते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. अगर हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन को देखते हैं तो हाइड्रोजन में हमें बोथ साइड चेंज करना पड़ेगा, बट ऑक्सीजन और क्लोरीन के केस में हमें वन साइड चेंज करना पड़ेगा. अगर हम ऑक्सीजन को यहाँ पे चेंज करते हैं तो हम प्रोडक्ट साइड पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो रहा है? 4. हाइड्रोजन कितना हो रहा है? 4, राइट. अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है. अभी भी हम इसे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 2 साइड चेंज है. किस पे काम कर लें? क्लोरीन पे काम कर ले. रिएक्टेंट साइड पे 2, तो रिएक्टेंट साइड पे हम क्या लगा देते हैं? 2. अब चेक करो, सब बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया. चेक करो, देखो हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोक्साइड वाले 2 हाइड्रोजन पर यूल. यार ये बड़ी दिक्कत है, मैं पढ़ा कहाँ रही हूँ तो देख कहाँ रहे होते हैं. हाइड्रोजन कितने हैं? 2 प्लस 2 कितने हो गए? 4. अब कितने हो चुके हैं हाइड्रोजन? 4. चेक ऑन द प्रोडक्ट साइड, 2 times 2 gives you 4. इज एवरीथिंग बैलेंस्ड? तो दिमाग कैसे चलाना है? पहले जिसमें वन साइड चेंज है उसे छेड़ेंगे, ठीक है, और फिर जरूरत पड़ेगी तो हम 2 साइड वाले को छेड़ेंगे. इज दिस क्लियर? एवरीवन आ रहा है समझ में? किस किस का मैच हो रहा है? जिन जिन ने किया हुआ है, गुड. अब अगला चलो, नेक्स्ट क्या है आपके पास? वी हैव Fe plus O2 gives Fe2O3, राइट. कितने कितने आयरन है? 2. यहाँ पे कितने हैं? 1. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो वन साइड चेंज किस में होगा? आयरन में. ये 2 Fe हो गया. बट हमारे पास ये क्या है? 3 है और ये 2 है. 3 और 2 को इक्वलाइज कैसे करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा. बट इन दोनों को चेंज करते करते आयरन भी चेंज हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? 4. आ रही है बात समझ में? एवरीवन ऑल राइट. अब नेक्स्ट आ जाओ. We have aluminium hydroxide. So we have aluminium, we have we have oxygen, we have hydrogen. Right, that's it? Yes, we have reactant side, we have product side. So aluminium on reactant side 1, product side 2, oxygen on reactant side 3, and product side 4. 3 plus 1, 4. Right, hydrogen on reactant side 3 and hydrogen on product side will be 2. ठीक है, दोनों में दो तीन कुछ भी बैलेंस नहीं है, कोई एक एलिमेंट भी बैलेंस नहीं है, ठीक है. बट इन दोनों को देख रहे हैं तो बोथ साइड चेंज करना पड़ेगा. अगर हम सिर्फ एल्यूमिनियम को देख रहे हैं तो हमें कैसे चेंज करना पड़ेगा? वन साइड. चलो पहले एल्यूमिनियम से स्टार्ट कर लेते हैं, इसको 2 करें, राइट. अगर हम यहाँ पे 2 कर रहे हैं तो इससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों चेंज हो गए. ऑक्सीजन कितना हो गया? 6. ऑक्सीजन कितना हो गया? 6. हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 6. अब 6 और 4 को देखोगे तो बोथ साइड चेंज है. अगर 6 और 2 को देखोगे तो वन साइड चेंज है. 2 into 3 will give you 6. तो आप हाइड्रोजन वाले में क्या लगा देंगे? 3. अब चेक करो, अगर हमने हाइड्रोजन में 3 किया तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, बट उसके साथ ऑक्सीजन का क्या हो गया? देखो 3 ऑक्सीजन विद वाटर एंड 3 विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो 3 plus 3 6. तो वन साइड चेंज करते करते सेकेंड साइड क्या हो जाती है? 2 साइड चेंज वाला अपने आप बैलेंस हो जाता है.
ये बात किस किस को समझ आ रही है? मैं जो फर्स्ट टाइम समझ रही हूँ उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट जो सेकंड टाइम कर रहे हैं, आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? गुड, गुड. Now moving ahead, let's move ahead to the next one. Next is a redox reaction, a clear example of redox reaction. So we have ammonia and copper oxide. So we have N, we have H, we have copper, we have oxygen, right? We will be marking for reactant side and we will be marking for product side. Nitrogen kitna hai? 1, product side 2, hydrogen 3, product side 2, copper 1 and 1 balanced, oxygen 1 and 1 balanced. ठीक है, दो सॉर्टेड है, दो को करना है. वन साइड चेंज, टू साइड चेंज. किसमें वन साइड चेंज है? नाइट्रोजन में. किसमें टू साइड चेंज है? हाइड्रोजन में. किसमें करेंगे? नाइट्रोजन के साथ. यहाँ पे क्या लगा दें? टू लगा देते हैं. टू लगाते लगाते हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया? हाइड्रोजन हैज बिकम 6. तो अब कितना साइड चेंज आ गया? वन साइड चेंज. कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट साइड. प्रोडक्ट साइड में क्या है? 3H2O. बट इसको करते करते क्या हो गया? हाइड्रोजन तो 6 हो गया, बट ऑक्सीजन के साथ क्या चेंज आ गया? ऑक्सीजन हैज बिकम 3. तो अब रिएक्टेंट साइड पे क्या करोगे? 3 करोगे ऑक्सीजन को. इसको 3 करते करते कॉपर को भी क्या करना पड़ जाएगा? 3 करना पड़ जाएगा. ठीक है, और जब भी कर, एक्सक्यूज मी हाँ जी, मैम, सबसे पहले सबसे बड़े वाले को नहीं करेंगे? ये क्या मतलब हुआ सबसे बड़े वाले का? मतलब आई डेंट मैम गेट. मतलब आपने बोला था ना कि जो सबसे बड़ा लाइक 3, लाइक हाइड्रोजन का 3 और 2 था, तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. नहीं बेटा, मैंने कभी भी ऐसे नहीं सिखाया. यू मिसअंडरस्टूड. मैंने क्या सिखाया स्टार्टिंग से, कि अगर आप दोनों साइड चेंज देखते हो, अगर वन साइड चेंज होता है तो पहले हम कैसे करते हैं? वन साइड चेंज करते हैं. और अगर टू साइड चेंज होता है तो हम उसको बाद में करते हैं इफ रिक्वायर्ड. क्योंकि वन साइड चेंज करते करते क्या हो जाता है? बोथ साइड चेंज हो जाता है. ठीक है, इट्स नॉट लाइक सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला. ठीक है परियुल, इसीलिए बोलती हूँ कि जब समझा रही होती हूँ तो स्क्रीन पे देखा करो. इधर दिमाग उधर दिमाग, इसलिए हम मिस आउट करते हैं बच्चे इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट चलो. नेक्स्ट क्या है हमारा? 7th. ये प्रॉब्लम हुई थी, किस किस को डाउट है? मोहक का डाउट है ये, और शौर्य का डाउट है. ओके, चलो. अब हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम. जब समझा रही हूँ प्लीज स्क्रीन पर देखो. जब समझा रही हूँ तब देखा करो, घर जाके तो लॉस्ट है, राइट? अगर नहीं समझा, एल्यूमिनियम, वी हैव सल्फर, वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव सोडियम, वी हैव हाइड्रोजन. यही सब है. चेक कर लो, चेक कर लो. यही सब है, राइट? अब एल्यूमिनियम चेक करो. एल्यूमिनियम कितना है? 2. एल्यूमिनियम कितना है? 1. सल्फर कितना है? 3. सल्फर कितना है? 1. राइट. ऑक्सीजन कितना है? 12. 4 टाइम्स 3 विल बी 12. और ऑक्सीजन कितना है? 3 + 4 7. राइट. 13 है. क्यों? 4. अच्छा, रिएक्टेंट साइड पे 13 है. राइट राइट राइट, NaOH में भी है. और अब इधर हमारा 7 है. सोडियम 1, सोडियम 2. 2 बेटा, Na2. कितने सोडियम एटम है? 2. अब आ जाओ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कितने हैं हमारे? रिएक्टेंट साइड पर 1 है और प्रोडक्ट साइड पर 3 है. अब देखो परियुल, ध्यान से देखना. दिस इज द, ये आराध्या उठ के चल दिया. What is going on? एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम एंड हाइड्रोजन. ठीक है, अब हमारे पास ये सारे हैं. अब आप देखेंगे 13 17 बोथ साइड चेंज है. अभी प्लान ड्रॉप. यहाँ पे क्या है? कुछ भी बैलेंस नहीं है. सो दिस इज 2 1, दिस इज 3 1 1 2 3 1, राइट? तो वी में स्टार्ट विद, अब हमें काफी सारे हैं जिसमें वन साइड चेंज है. तो सबसे पहले वाले के साथ स्टार्ट करते हैं. अगर एल्यूमिनियम के साथ, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 2. अगर हम यहाँ पे 2 कर रहे हैं तो आई हैव टू पुट 2 ओवर हेयर. अब यहाँ पे 2 लगाने से सल्फर ऑक्सीजन दोनों इफेक्ट हो जाएंगे, राइट? तो सल्फर कितने हो गए बताओ? अच्छा, राइट राइट राइट, प्रोडक्ट साइड लगाएंगे, राइट.
प्रोडक्ट साइड लगाएंगे। ओके, नाउ सी, अगर हमें प्रोडक्ट साइड पे हमने एल्यूमिनियम में लगाया है तो दिस इज द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हो गए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इफेक्ट हो गए हैं। ऑक्सीजन कितना हो चुका है? 6। ये वाला ऑक्सीजन 6 और +4 10। आर वी करेक्ट? सो दिस इज नाउ 10। और क्या इफेक्ट हुआ है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज 2 टाइम्स 3 6। हाइड्रोजन इज 2 टाइम्स 3 6। तो यहाँ पे कितना हो गया? हाइड्रोजन 6 हो गया। अब सल्फर की तरफ चलो, सेकंड। यहाँ पे क्या कर दें? तो प्रोडक्ट साइड पे किया है तो ये क्या हो जाएगा? 3। तो इससे क्या इफेक्ट कर गया? सोडियम इफेक्ट कर गया। सोडियम कितना हो गया? सोडियम कितना हो गया? 6 हो गया। बेटा एक एक करके तो जाऊंगी। तो पहले सोडियम 6, तो फिर ही तो ऑक्सीजन की बात करूंगी ना, है ना। हमने किसके साथ चेंज किया? हमने सल्फर के साथ चेंज किया। तो पहले मैं सोडियम की बात कर रही हूँ, फिर ऑक्सीजन की बात करूंगी, राइट। तो 3 टाइम्स 4 विल बी 12, राइट। 12 यहाँ हो गया और 6 यहाँ हो गया। कितने ऑक्सीजन हो गए? 18। कितने ऑक्सीजन हो गए? 18। गॉट इट, राइट। अब क्या बैलेंस है, क्या अनबैलेंस्ड है? देखो, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम इज बैलेंस्ड, सल्फर इज बैलेंस। तो ये दोनों हमने सॉर्ट कर दिए, राइट। व्हाट इज लेफ्ट? इनमें बोथ साइड चेंज आ रहा है। व्हाट इज लेफ्ट? सोडियम एंड हाइड्रोजन। तो सोडियम क्या करना है हमें? 6 करना है। तो सोडियम को अगर हम यहाँ पे 6 कर दें रिएक्टेंट साइड पर, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स 3 12। 12 + 6 18। 12 + 6 18। तो 18। कितना हो गया? ऑक्सीजन कितना हो गया? 18। और हो गया 18। अपने आप बैलेंस, हो गया। यस मैम। अब मैम चलो, हाइड्रोजन भी 6 हो जाएगा फिर। हाँ, हाइड्रोजन कितना हो गया? अब 6। तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। यू हैव टू डू इट स्टेप वाइज, ठीक है। यू हैव टू डू इट स्टेप वाइज। फर्स्ट पीरियोडिक में देखो, फाइनल्स में जब बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन कोई अलग से नहीं आता कि एक इक्वेशन देंगे और बैलेंस करके लिखो, कभी भी नहीं आता। फर्स्ट पीरियोडिक में यू में एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन जो आपको 2 मार्कर आ जाए कि भाई बैलेंस करके दो। नहीं तो वो आपसे क्या मांगता है? बैलेंसिंग क्यों सीख रहे हो? आज के बाद आप जो भी केमिकल इक्वेशन लिखोगे वो कैसे लिखोगे? बैलेंस्ड लिखोगे। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना अलाउड नहीं होता। मैंने आपको एक दो हॉट्स करवाए थे, डू यू रिमेम्बर, व्हाइल मूविंग थ्रू द चैप्टर। तो उसमें क्वेश्चन क्या था लास्ट वाला? राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसको मैंने कहा था कि उस फॉर अ मोमेंट उसको इग्नोर कर दो। बट अब आपका अगर परसों टेस्ट में आएगा तो आप हमेशा कैसी इक्वेशन दोगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दोगे। क्लियर? चलो आगे चलें, आप आगे करें, इसको रब कर दो। हैव यू डन द बैलेंसिंग पार्ट? शिविका क्लियर हो रहा है? बैलेंसिंग क्लियर हो रही है? थोड़ी थोड़ी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि बीच बीच में आ रहे हो। एग्जाम्स फिनिश, फिनिश। चलो, संडे को आफ्टर टेस्ट अच्छे से रिलैक्स करना, सिद्धार्थ भी, आप भी, विधान भी, क्योंकि दोनों चीजें यू आर सेलिंग इन 2 बोर्ड्स। बट अभी संडे वाला टेस्ट कोशिश करो कि जैसा दे पाओ उतना दो, जिससे जब डिस्कशन हो तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। नेक्स्ट आ जाओ, वी हैव HNO3। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी मैंने रिपीट कर दिया, यस यस, मैंने रिपीट कर दिया। चले आगे, अब यही चारों एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, यही है। यस, वी हैव रिएक्टेंट साइड, वी हैव प्रोडक्ट साइड। अगर हम रिएक्टेंट साइड की बात करते हैं तो रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? 1, राइट। प्रोडक्ट साइड पे 2, नाइट्रोजन। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट 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 बेटा, मैंने ऊपर वाला रिएक्शन या नीचे वाला देख लिया। ओके, दिस इज 8। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 1 + 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 + 2 3। और नेक्स्ट आ जाओ, नाइट्रोजन कितने हैं? 1। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2, राइट। रिएक्टेंट साइड पे 1 है और प्रोडक्ट साइड पे 2। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 3 + 2 कितने हो गए? 5, राइट। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 + 1, नहीं मैं नहीं, सॉरी, 6 + 1
7, राइट। मेरी गलती बता देना अगर देखते देखते मुझसे कोई गलती हो जाए। कैल्शियम इज बैलेंस्ड, 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको नहीं छेड़ेंगे। ऑक्सीजन को पहले छेड़ोगे? नहीं छेड़ेंगे। क्यों नहीं छेड़ेंगे? बोथ साइड चेंज है, तो हम हाइड्रोजन को भी नहीं छेड़ेंगे। बचा क्या? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। नाइट्रोजन कहाँ है? HNO3 नाइट्रिक एसिड के पास है, हमने 2 लगा दिया। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 + 2 4। हाइड्रोजन कितने हो गए अब? 4, राइट। अब हमारा हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी इफेक्ट कर गया। ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चा? 2 टाइम ना 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 2 टाइम 3 6 एंड +2 कितने हो गए? 8। समझ में आ रहा है? 2 टाइम्स 3 विल बी 6, 6 + 2 विल बी 8। कितने हो गए? एक मिनट बेटा, बीच में नहीं बोलो। आई एम गोइंग विद द फ्लो, आई एम गोइंग विद द फ्लो, मैं भूल जाऊंगी ऐसे, राइट। 6 + 2 विल बी 8। क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विल बी 8, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि हमारा क्या बैलेंस हो चुका है? नाइट्रोजन बैलेंस्ड है और कैल्शियम बैलेंस्ड है। क्या बैलेंस नहीं है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हमें बोथ साइड चेंज करना है और हाइड्रोजन में हमें वन साइड चेंज करना है। तो 2 प्रोडक्ट साइड पे हम जहां पे हाइड्रोजन है, कहां पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 2। अगर इसको हम 2 लगा देंगे तो इट इज गोइंग टू इफेक्ट द ऑक्सीजन ऑल्सो। ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा? 2 + 6 8। तो ये क्या हो गया? बैलेंस्ड, 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 बैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड। क्लियर? आ रहा है? ओके, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट क्या है हमारा? एम आई गोइंग टू फास्ट? We are doing it for the second time, so that's why I'm doing it with speed. So we have next equation, which is sodium. We have oxygen, we have hydrogen, we have sulfur. यही है, यही चारों एलिमेंट्स हैं, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। सोडियम बताएंगे 1 2, ऑक्सीजन 5 5 ही है, ऑक्सीजन 5 है और इधर 4 + 1 5, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 1 + 2 3, यहाँ पे कितना है? 2। सल्फर काउंट करो, 1 और 1 बैलेंस्ड। सल्फर क्या है? बैलेंस। किससे साथ स्टार्ट करें? सोडियम से स्टार्ट कर लें, राइट। रिएक्टेंट साइड पे सोडियम वाले क्यों क्या कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। उससे क्या, कौन से 2 और एलिमेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2, 2 + 4 6। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6, राइट। जब ऑक्सीजन आपका 6 हो गया तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 + 2 4। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। सोडियम बैलेंस्ड, सल्फर बैलेंस्ड। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देखो किस में चेंज करोगे? हाइड्रोजन में। क्यों? वन साइड चेंज करना है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। किस साइड किया? प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कहां पर है? वाटर में, तो यहाँ पे हमने किसको मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। अब चेक करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस्ड। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन कितना है? 4 + 2 6। कितना हो गया? 6, बैलेंस। Now the whole equation is balanced. रब कर दूं? रब कर दूं? Who all are gaining confidence? Please tell me honestly. Are you gaining confidence? पक्का से? आ रहे हैं? Not? Okay, you are there. Okay, great, great. श्रेयान जबरदस्ती हाथ नहीं खड़ा करना, पहली क्लास है। आ रहा है? Okay. परियोल आ रहा है? रायन, आराध्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay जी, good. चलो, so we have barium, yes, we have barium, we have क्लोरीन, बहुत गंदा सा ये बन गया, बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है। चलो, बेरियम 1 1, राइट, क्लोरीन 2 एंड 1, और फिर हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 4 4। क्या सॉर्ट नहीं है? ये सॉर्टेड है। सल्फर भी सॉर्टेड है, ऑक्सीजन भी सॉर्टेड है, दोनों सॉर्टेड नहीं है, राइट। तो किसी के यहाँ पे क्या लगा दोगे? 2 लगा दो, हो गया सब कुछ सॉर्ट, हो गया सब कुछ सॉर्ट। अगर हमने HCl में 2 लगाया,
राइट क्योंकि अगर आप किसी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो Cl HCl के पास है, तो उससे क्या इफेक्ट हो गया, साथ में हाइड्रोजन भी हो गया, तो पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी, आ गई बैलेंसिंग। ये पूरे साल करनी है क्योंकि कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें रिएक्शन ना हो, और रिएक्शन करना है। अब आपको वो 2 नंबर नजर आ रहा है, समझ आ रहा है, आप कह रहे थे मैम ये 2 क्यों लिखा है या मैम ये 3 क्यों लिखा है, नाउ यू गॉट द रीजन कि इक्वेशंस में ये नंबर्स कहाँ से आते हैं, दे आर जस्ट टू सेटिस्फाई विच लॉ, yes, law of mass. Wonderful. Law of conservation of mass, which says that total mass of the reactant is equal to total mass of the products. ठीक, चले आगे, sorted. So we are done with the balancing. Now we are moving on to the next topic. This we have already covered. Yes. Okay, this is an activity. We will do it later on. This is your homework. Yes, the today's topic is types of chemical reaction. Before I start this, everyone please pay attention. जब मैं बोल रही होती हूँ तो मुझसे बात किया करो, मुझे देखा करो, ठीक है, इधर उधर नहीं। याशिका गेट बंद कर दे पूरा, यू मस्ट बी फीलिंग हॉट देयर, है ना, तो गेट बंद कर दो, द रूम विल चिल आउट इट्स अप टाइम। अब देखो, हमने पीछे फर्स्ट हाफ में क्या किए थे, वी आर ऑलमोस्ट इन द मिडवे ऑफ द चैप्टर, हम बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं, हाफ में हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद हमारा आधा चैप्टर बचा है, और आधे चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन प्लस वन मोर टॉपिक दैट इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो ये 2 टॉपिक मेजरली बचे, राइट, विच विल कंट्रीब्यूट टू हाफ ऑफ द चैप्टर। अब इसमें क्या होता है, बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते हैं। हमने फर्स्ट हाफ में क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो कैसे पता चलेगा, या तो गैस इवॉल्व हो रही होगी, या फिर प्रेसिपिटेट बन रहा होगा, या फिर कलर चेंज या टेम्परेचर चेंज, यस यस, या फिर स्टेट चेंज। स्टेट चेंज कभी भी अकेले नहीं होती, स्टेट चेंज अगर अकेले हो रही है तो वो एक केमिकल चेंज नहीं है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ये कोई केमिकल चेंज है नहीं, सिर्फ सॉलिड से लिक्विड में चला गया, ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। बट अगर स्टेट चेंज के साथ साथ गैस इवॉल्व हो रही है तो ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। अगर स्टेट चेंज के साथ कलर चेंज हो रहा है तो भी कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। या पीपीटी फॉर्म हो रही है तो भी कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। इज दिस क्लियर, ये बात सबको समझ में आई, वो सारे क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। और अब हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ने वाले हैं अब हम, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हर चीज जब भी कोई ब्रॉडर होता है, जैसे हमने नंबर सिस्टम, हार देख इधर, बाद में देखेंगे नीचे, ठीक है, इधर जब भी हम कोई चीज बहुत ब्रॉड उसमें पढ़ते हैं, जैसे आपने क्या पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम पढ़ा था, आपने उसके टाइप्स और कैटेगरी पढ़ी, आपने पढ़ा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब पढ़ना शुरू किया। अब केमिकल रिएक्शन भी बहुत सारे हैं, केमिकल रिएक्शंस भी बहुत सारे हैं, सो वी हैव टू लर्न द कैटेगरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शन को देख के आप ये बता सको कि वो रिएक्शन है कैसा, इज इट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, or is it a decomposition reaction, or it is a displacement reaction, or it is a double displacement reaction, or it is a redox reaction. Mark my words, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है तो, ठीक है, हर चीज इंग्लिश से कनेक्टेड होती है, ठीक है। कॉम्बिनेशन खुद से सोच के बताओ क्या चल रहा होगा, कॉम्बिनेशन मतलब कोई 2 चीजें कंबाइन कर रही होंगी और कोई तीसरी चीज बन रही होगी, राइट। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमेशा 2 सिंपलर कंपाउंड्स दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, ठीक है। 2 सिंपलर एलिमेंट्स दे में कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। कॉम्बिनेशन भी 3 टाइप्स का है, जब हम इसमें डिटेल में जाएंगे तो समझाऊंगी। डीकंपोजिशन क्या होता है, स्प्लिटिंग। डीकंपोजिशन का क्या मतलब होता है, स्प्लिटिंग। इन ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इसमें एक 2 सिंपल कंपाउंड मिलके क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। डिकम्पोजिशन में बिल्कुल उल्टा हो रहा होता है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्प्लिट हो रहा होता है 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड्स में, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसमें स्प्लिट हो रहा होता है, 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड। ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं और वो डाइजेस्ट हो जाता है, वो सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है, वो वाटर सोल्यूबल बन जाता है।
ऐसे ही जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्प्लिट हो जाते हैं, अब स्प्लिट होने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से स्प्लिट करते हैं, कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से स्प्लिट करते हैं, कुछ कंपाउंड्स हीट एनर्जी से स्प्लिट करते हैं, कुछ कंपाउंड सनलाइट से स्प्लिट कर जाते हैं। इससे क्या पता चल रहा है? देखो, 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा, वो 3 फॉर्म्स कौन कौन से हैं? वो 3 फॉर्म्स है इलेक्ट्रिसिटी, वो 3 फॉर्म्स है सनलाइट एंड हीट। तो जो कंपाउंड बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है, ठीक है, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए आप कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी दोगे? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर को जब आप हीट करते हो तो वो क्या H+ और OH- बना देता है? नहीं बनाता। वो क्या H2 और O2 बना देता है? नहीं बनाता। वाटर क्या करता है? सिर्फ अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करता है। तो दैट मीन्स हीट एनर्जी सफिशिएंट नहीं है उसको ब्रेक करने में। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो किससे स्प्लिट करोगे जाके? इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कौन सी 2 गैसेस इवॉल्व होंगी? H2 प्लस O2। आपने बहुत बार पढ़ा है ना, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। पढ़ते आ रहे हो ना, 9th में भी जब रिएक्शंस बताई जाती है टीचर्स यही एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यस, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, बट एट द सेम टाइम H2O, that is water, can be broken down into 2 simpler compounds, that is H2 and O2। क्लियर? सोडियम क्लोराइड पढ़कर आ रहे हो? जिन्होंने प्री बूट कैंप डेडिकेटेडली लिया हुआ उनको सोडियम क्लोराइड के बारे में पता है। कैसा कंपाउंड है ये? आयनिक है, इक्विवेलेंट है? आयनिक है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है या नहीं है? राइट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। तो इसको हीट एनर्जी ब्रेक कर सकती है Na सोडियम में और क्लोरीन में? नहीं कर सकती। तो क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गॉट इट? जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, जैसे आयरन है, लेड का कंपाउंड है, बेरियम का कंपाउंड है, ये सब किससे स्प्लिट हो जाते हैं? हीट से। और जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जैसे सिल्वर के कंपाउंड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये किससे हो जाएंगे? सनलाइट से। ठीक है। रिएक्टिविटी जितना हाई रिएक्टिव हो, हाईली रिएक्टिव होगा, उतना ज्यादा इंटेंस एनर्जी चाहिएगा। मॉडरेटली रिएक्टिव होगा तो किससे डिकम्पोज कर जाएगा? हीट एनर्जी से। और लीस्ट रिएक्टिव होगा तो किससे करेगा? सनलाइट से। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज अलग अलग से पढ़ेंगे। देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ वॉर बिटवीन अ लेस रिएक्टिव एंड मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव का क्या मतलब है? मोर पावरफुल। लेस रिएक्टिव का क्या मतलब है? लेस पावरफुल। तो क्या मोर पावरफुल हमेशा, जैसे आप इसको एक एग्जांपल से समझो, क्लास में कुछ बच्चे होते हैं थोड़े बुली टाइप्स होते हैं क्लास में, वैसे बच्चे तो वो बड़ा अपना स्ट्रेंथ फ्रेंथ दिखाते हैं। कोई सिंपल सा बच्चा बैठा हुआ है, हट, और मैं बैठ रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे करते हैं वो बच्चे। होते हैं ना क्लास में कुछ कुछ बच्चे ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आता है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? उसकी पोजीशन से हटा देता है और उसकी पोजीशन पे आके बैठ जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। आई बात समझ में? तो वो जो बुली वाले बच्चे होते हैं जो ज्यादा अपना वो दिखाते हैं, राइट, वो बच्चे कैसे हो गए? हाईली रिएक्टिव। राइट। और जो सिंपल से बच्चे होते हैं, शांत होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? लेस रिएक्टिव। राइट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में भी कुछ ऐसा हो रहा है, बट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट में ना जो लेस रिएक्टिव वाला एलिमेंट है वो थोड़ा सा एक स्मार्ट वे लेता है। जैसे मोर रिएक्टिव आएगा उसकी जगह पे आके बैठ जाएगा। ठीक है। अब लेस रिएक्टिव कहेगा भाई जो तूने जगह छोड़ी है वो मुझे दे दे और मैं तेरी जगह पे जाके बैठ जाऊं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो किसकी पोजीशन पे जाके बैठ जाता है? लेस रिएक्टिव। राइट। और लेस रिएक्टिव को खाली जगह तो नहीं मिल रही, अब वो कहाँ चला जाएगा? हाईली रिएक्टिव की जगह पे, जो उसने छोड़ी होती है उसी जगह पे जाके वो क्या बना लेता है? एक कंपाउंड बना लेता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अब रेडॉक्स।
रेडॉक्स रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन. रेडॉक्स वर्ड आता है टू वर्ड से. रेड कम्स फ्रॉम रिडक्शन, ऑक्स कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑक्सीडेशन. ठीक है. जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या रिडक्शन और क्या ऑक्सीडेशन, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो. रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन को खींच लेना, और जब ऑक्सीजन दी जाती है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन. अब खुद से समझो, एक बात समझो, अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन ले रहा होगा तो कोई दे भी तो रहा होगा. मतलब एक के लिए क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन. जो ले रहा है उसके लिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो ले रहा है ऑक्सीडेशन. बट जो दे रहा है ऑक्सीजन उसके लिए क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. तो क्या ये दोनों चीजें पैरेलली होंगी, ऑफ कोर्स होंगी. कुछ रिएक्शंस में सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है, कुछ रिएक्शंस में सिर्फ रिडक्शन होता है, बट कुछ रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पैरेलली होते हैं. ये बात किस किस को समझ में आ गई, थोड़ी थोड़ी. मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही, 10 to 20% हमें इनका आइडिया लगा कि हम कैसे रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डीप डाइव into the very first type of reaction, that is combination reaction. Combination reaction को हम 3 सब कैटेगरीज में पढ़ेंगे. Combination reactions को हम कैसे पढ़ेंगे, 3 सब कैटेगरीज में पढ़ेंगे. देखो, combination reactions are those type of reaction जिसमें 2 or more substances ये क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, सिंगल सब्सटेंस. हम इसको 3 टाइप्स में पढ़ेंगे. टाइप 1 क्या है, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट. बेटा ये क्या है, ये सब कुछ एज इट इज है. जहां जरूरत लगेगी ना कि ये लिखो, क्योंकि ये भी मैंने ही बनाया हुआ है, मैं अपने आप बोल दूंगी. पे अटेंशन हियर. कॉम्बिनेशन बिटवीन द टू एलिमेंट्स. कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स मतलब दो सिंपल एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, एक सब्सटेंस बना रहे हैं. राइट. H2 and O2, क्या ये सिंपलर है, यस. और कंपैरेटिवली H2O क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. क्यों, क्योंकि ये सिंपलर एलिमेंट्स हैं और ये क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड. N2 plus H2 मतलब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, दे केमिकली कंबाइन टुगेदर. ऊपर करूं, पीछे वाले बच्चे दे आर स्ट्रगलिंग अ लिटिल. इज इट क्लियर ना, दिख रहा है, बोल दिया करो मुझे, ठीक है. सो वी हैव hydrogen combining with oxygen to form what, water. We have nitrogen combining with hydrogen to form ammonia gas. How does ammonia gas smells, rotten egg. ये क्लू नहीं भूलने, क्योंकि 10th के अंदर सारा गेम ही क्लूज का है. मैंने तुम्हें कुछ रिएक्शंस दिखाए थे ना, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, वो XYZ WXYZ करके पूछेगा तो तुम्हें वो बताना होगा, और उसमें क्या होंगे, सारे क्लूज होंगे. वी हैव कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन बिटवीन द टू एलिमेंट्स फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस, दैट इज अ कंपाउंड. आर वी क्लियर, आर वी क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर वी क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Now we have the second type of combination reaction, that is, ऊपर करो, yes, that is combination of two compounds. क्या है, combination of two compounds. अब यहाँ पे क्या combine कर रही हूँ, already knew this reaction. What type of reaction is it? Exothermic reaction. Do you remember, whenever we add water to the quicklime, it forms a slaked-line and the Yes, beaker becomes hot. And the beaker becomes hot, right? Do you remember this activity is there in your NCERT as well? So quicklime में जब water add करोगे तो slaked-line बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, heat निकलेगी. जब heat release होती है तो ऐसे reactions को क्या बोलते हैं, exothermic reaction. और इसी reaction में हमने क्या देखा, क्या देखा हमने, द टू कंपाउंड्स केमिकली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. गॉट इट. तो ये कैसा टाइप है, अच्छा. अब ये कोई अगर यही रिएक्शन आ जाए, ठीक है, ये वाला रिएक्शन आ जाए, एक्टिविटी आ जाए, आ सकती है ना इसमें एक्टिविटी. एक कंपाउंड X है जो आपका बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है, उसमें जब वाटर डालोगे तो कंपाउंड Y बन जाएगा और साथ में हीट रिलीज होगी. तो बिल्डिंग मटेरियल में कौन सा कंपाउंड यूज होता है, क्विकलाइम. क्विकलाइम में वाटर डालने से क्या बन जाता है, स्लेट लाइम. और स्लेट लाइम के साथ ही हमेशा क्या रिलीज होती है, हीट. बताया था ना, जो पेंटर पेंट बनाते हैं तो वो, यस, व्हाइट वॉशिंग के टाइम पर. अब क्या होगा,
अब क्या होगा इसमें हीट, अगर वो आपसे पूछ ले व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, दोनों लिखोगे, दोनों लिखोगे। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कैसा रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक क्या था, एक्सोथर्मिक क्या था, चेंज इन टेम्परेचर से पढ़ा था। चेंज इन टेम्परेचर क्या है, टाइप है या कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक। मैंने कहा था ना बच्चे यही गलती करते हैं, बोला था ना कि बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं। तो एक्सोथर्मिक कहां से सीखा आपने, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन से। अगर वो आपसे पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और साथ में ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, क्लियर अर्चित, समझ में आ गया, राइट। अब नेक्स्ट देखो, अमोनिया, राइट, अमोनिया इज कंबाइनिंग विद hydrochloric acid, right? Is it hydrochloric acid? No, it is a gas. So हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में जब वाटर ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड व्हाट डज इट फॉर्म, अमोनियम क्लोराइड। व्हाट डज इट फॉर्म, अमोनियम क्लोराइड। गॉट इट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, टू सिंपलर कंपाउंड्स दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, जो इन दोनों की बॉन्डिंग है, इनसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स किसकी बॉन्डिंग है, अमोनियम क्लोराइड की। ये बात किस किस को समझ आ रही है, पक्का से आ रही है। बट ये अभी तो आ रही है, जब तक तुम हाथ से नहीं निकालोगे और बोल बोल के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चीजें तुम एग्जाम में नहीं लिख सकते हो, ये बात पक्की है। ठीक है, तो मैं खुद से बोल बोल के आपको बताना होगा। अब देखो इसमें कैसा क्वेश्चन बनेगा, एक बार क्वेश्चन टाइप पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देयर इज अ कंपाउंड एक्स विच स्मेल्स लाइक रॉटन एग्स। इसकी स्मेल कैसी है, ठीक है, इट केमिकली कंबाइंस विद अ कंपाउंड वाई, राइट, whose dilute form is a mineral acid forming Z which can sublime. What is X, what is Y, what is Z, ऐसे आएगा। कुछ भी नहीं देगा वो आपको, सिर्फ क्लूज देगा। तो आपको हर कंपाउंड के साथ फेमिलियर होना बहुत जरूरी है कि तुम्हें पता हो। अब कौन सी गैस है जो रॉटन एक्स की जैसे स्मेल करती है, अमोनिया, राइट। कौन सा किसका डाइल्यूट फॉर्म मिनरल एसिड बना सकता है, अब देखो, अब मिनरल एसिड तो आप सोच सकते हो कि मैम H2SO4 भी हो सकता है, सोच सकते हो ना, लेकिन सो रहा है फिर से, भगवान। हाँ द्विक, यहाँ आ जा, यहाँ आ जा। तो वी हैव H2SO4, ये भी तो हो सकता है। बट अगर ये H2SO4 होगा तो कॉमन सेंस लगाना, ये अमोनियम सल्फेट बनेगा। अमोनियम सल्फेट सबलाइन, सबलाइन कौन सा कंपाउंड करता है, अमोनिया का। ये तो पता चल गया ना, ये अमोनिया है, तो कंपाउंड किसका बनेगा, अमोनिया का बनेगा। तो अमोनिया का कौन सा कंपाउंड सबलाइन करता है, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड में क्लोरीन है, और कौन सा ऐसा मिनरल एसिड है जिसमें क्लोरीन है। तो ऐसे दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, ऐसे ही दिमाग चलाना पड़ेगा। आप सोचो कि सब कुछ ऐसे प्लेटर में सर्व होगा, नहीं होगा। आपको खुद से क्लूज पता होने चाहिए, आपको छोटी छोटी सी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप अपना दिमाग लगा के कर सकते हो। दे विल नॉट गिव यू इधर व्हाट इज रिएक्टेंट व्हाट इज प्रोडक्ट, ऐसे नहीं देगा कि ये दो रिएक्टेंट है, इन्हें रिएक्ट करो और बताओ प्रोडक्ट। ये पता कब आता था, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास। 2015 के बाद ऐसे क्वेश्चंस डिसअपियर हो गए क्वेश्चन पेपर में। सारे के सारे क्वेश्चन कैसे आएंगे, रिएक्शन के हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग से ही उन्हें प्रैक्टिस करके चलो। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर एवरीबॉडी, ऑल राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट से बात समझ में आ रही है, Yes, ma'am. बात समझ में आ रही है। जहां पे भी आपने रिएक्शन लिखा हुआ है आप लिख सकते हो, उसी के नीचे ऐसे क्लू लिखकर लिख सकते हो। ठीक है, यू मे राइट दिस दैट XYZ, ये वाला रिएक्शन है, उसमें आपका X के लिए क्लू क्या है, इट स्मेल्स लाइक रॉटन एक्स। Y के लिए क्लू क्या है, डाइल्यूट फॉर्म ऑफ मिनरल एसिड। Z के लिए क्या है, वो सबलाइम करेगा। तो सबलाइम अमोनिया का एक ही कंपाउंड करता है, दैट इज सोड अमोनियम क्लोराइड। 9th में पढ़ा हुआ है ना। Now, the third type of combination reaction, which is a combination between an
एलिमेंट एंड कंपाउंड। पहला क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स। अब तीसरा क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्बिनेशन बिटवीन एंड एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, ठीक है। पहले सिर्फ दो एलिमेंट्स, पर दो कंपाउंड, अब एलिमेंट और कंपाउंड, राइट। So we have carbon monoxide combining with oxygen to form what? Carbon dioxide. What does it form? Carbon dioxide. Are we clear? Right? So this is a compound. This is a element. ये क्या है? What is it? This is a compound. This is a element again forming a compound. Right? अब इसको बताओ what is it? कंपाउंड। आपको याद है हमने 9th क्लास में बहुत बार पढ़ा था, ये एलिमेंट होता है, ये मॉलिक्यूल होता है, ये कंपाउंड होता है, और कंपाउंड दो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बनते हैं। तो ये कार्बन ऑक्सीजन से बना है, तो ये क्या है? कंपाउंड। एक क्विक रिकैप है 9th के कॉन्सेप्ट का। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो ये क्या है? कंपाउंड। ये सिर्फ ऑक्सीजन से बना है, तो ये क्या है? Element. एलिमेंट। ये ऑक्सीजन से बना है, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? So the next category. Okay, before going to next category, I am giving everyone 5 to 7 minutes to practice all the reactions. Take out your handbooks and your registers. Practice all three types of reactions on your own. Three times लिखो. Three times लिखो, तब मैं आपको decomposition reaction पर लेकर चल रही हूँ। जल्दी से लिखो, अपने अपने registers निकालो and start practicing. Registers निकालो and start practicing. कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड ऑफ कार्बन होता है जिसमें इनसफिशिएंट क्या रहती है? ऑक्सीजन रहता है। और जब उसे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा मुझे ये बताओ, एक मिनट रुको, इसके ऊपर अपने आप से एक हॉट क्रिएट करो। कैसे करोगे? मैम क्या? इस रिएक्शन के ऊपर अपने आप एक XYZ वाला क्वेश्चन क्रिएट करो। कैसे करोगे? फ्लिप थिंकिंग। यस ओजस बोल। वो दोनों क्लू। मैम कार्बन ये तो नहीं बताना है। यस बोलो। मैम कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो? यस CO2 है। तो मैम मैं हम ये बोल सकते हैं इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग नाइट। अच्छा ये क्लू भी दे सकते हो आप, आपकी मर्जी, आप एग्जामिनर हो, जो मर्जी क्लू दो, सही होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड आउट बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट। यस, और बताओ। व्हाट डू यू नो अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड? Toxic gas. लीथल गैस। क्या बोल रहे हो आप आराध्या? Toxic gas. क्लियर बोलो, क्लियर बोलो। Gas. Yes, it is a toxic gas, it is a lethal gas, or it is a poisonous gas. So there is a gas X, which is poisonous. When it gets a sufficient supply of oxygen, it will form a gas Y, which causes what? Global warming. Carbon dioxide की वजह से क्या हो जाता है? Global warming. और it produces a gas which is diffused out by the plants during night. ठीक है, ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, तो आपको सबके हिंट्स पता होने चाहिए। मैम ऐसे तो फिर हम ऑक्सीजन की जगह सपोर्टर ऑफ कंबशन भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, 200% लिख सकते हो कि इट गेट्स अ गैस, इट रिएक्ट्स विद अ गैस Y which is a supporter of combustion. A gas X reacts with Y which helps to form, which helps in, yes, a gas X कौन सी? X का क्लू तो दिया नहीं। Yes. This is nitrogen monoxide, this is nitrogen dioxide, and this is a colored gas. The color of this gas is brown. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्राउन। आगे चल के एक रिएक्शन आएगा और इसके ऊपर हॉट भी है। द कलर ऑफ दिस गैस इज ब्राउन। जल्दी से प्रैक्टिस करो। पूछ रहे टू क्या है? क्या है?
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब वन होता है, खुद से देखो, कार्बन एक ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, दो ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दो ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। थोड़ा गैप छोड़ के लिखा कर, अभी मनी कोई चेक नहीं कर पाएगा बेटा। योर वर्ड्स आर suffocating। पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन बायो में, 2 संडे आपको पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा हमारा प्लांट्स रह गया 10-15 मिनट्स का, उसको खत्म करके हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कर देंगे स्टार्ट, और मैं खत्म कर दूंगी सेम क्लास में। तो आपका एक पूरा लाइफ प्रोसेस खत्म हो जाएगा इस टाइम। पहले क्लास होती है हमेशा, when I celebrate my Sunday, you give your test। पहले क्लास होगी 6:30 बजे से 8 बजे तक, फिर 8 से आपका टेस्ट होगा, 6:30 बजे क्लास होगी मॉर्निंग। 8 से I'm 8:30। done. इंग्लिश का मैं ले चुकी हूँ इस वीक का, मैथ्स का मैं कल ले रही हूँ, और साइंस का भी सिलेबस, क्योंकि अभी साइकिल टेस्ट काफी दिनों के बाद हो रहा है ना, 15 दिन के बाद, इसलिए अलग 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 करते हैं। कर ले स्टार्ट, नेक्स्ट करें एवरीवन। decomposition reaction, shall we start the second category of reactions everyone? Have we practiced? Yes, ma'am. Okay, all right. So decomposition reactions are endothermic reactions। कैसे होते हैं ये? Yes। अब decomposition में क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड होता है। What do we have? We have single compound, right? What do we have? We have single compound। और वो क्या करता है? डिकम्पोज करता है। क्या अपने आप डिकम्पोजिशन हो जाता है, और डज इट रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी फॉर्म? तो वो एक्सटर्नल एनर्जी कितने फॉर्म्स में मिलती है? 3. फॉर्म में। कौन कौन सा? Light, electricity, heat, and sunlight. एंड सनलाइट। अब इलेक्ट्रिकल का भी यूज करते हैं जब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, और हीट कब यूज करते हैं? मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट का कंपाउंड होता है। और सनलाइट कब यूज करते हैं? जब लीस्ट रिएक्टिव, जैसे सिल्वर के साथ, प्लैटिनम के साथ, गोल्ड के साथ क्या कर लोगे? सनलाइट यूज कर लोगे। आयरन है आपका, जिंक है, कॉपर है, इन सब के साथ कैसी एनर्जी यूज करोगे? हीट। और इलेक्ट्रिसिटी के 3 ही एग्जांपल है बुक में, वो कौन कौन से हैं? एक है वाटर, एक है सोडियम क्लोराइड, और एक है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये तीनों के तीनों किससे सेपरेट आउट होते हैं? किससे डिकम्पोज होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? मूविंग अहेड, अब क्या होगा? डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज के बाद वो क्या करेगा? 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड्स बनाएगा। ठीक है, क्या करेगा? 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड बनाएगा। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंगल कंपाउंड, वो डिकम्पोज होगा, या इलेक्ट्रिसिटी से होगा, या हीट से होगा, या फिर सनलाइट से होगा, डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिएक्टिविटी। और वो क्या बनाना शुरू कर देगा? 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर कंपाउंड। आर वी क्लियर? चलो, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम एक एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। So we have discussed it needs a little push in the form of energy. What 3 forms of energy? Heat, light, and Electricity. yes. Heat is for moderately reactive elements. Light is for least Least reactive. reactive elements. Highly reactive elements. Least moderately reactive elements कौन कौन से हैं? For example, copper है, आयरन है, जिंक है। ठीक है, अब हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव कौन से हैं? सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है। हाईली रिएक्टिव में कौन कौन से आ गए आपका? सोडियम,
पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है। हाइड्रोजन वाटर का एक स्पेशल केस होता है, वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। वाटर कैसा कंपाउंड होता है? कोवेलेंट कंपाउंड होता है, बट स्टिल वाटर नीड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू स्प्लिट इनटू गैसेस। तो मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री जब पढ़ रहे होते हैं तो केमिस्ट्री में हमेशा रूल ब्रेकर्स भी रहते हैं। Although covalent compounds are not have so much of affinity for other element, right? But at the same time, we have the rule breaker. And which one is the rule breaker for electricity? Water, right? That is water. Are we clear? Okay. Now, we will be starting the decomposition reaction with the help of an activity which is there in your NCERT. ठीक है? NCERT के साथ connect करना बहुत जरूरी है. First activity किसके ऊपर? Mark this reaction as superly important. पक्का से आएगा क्योंकि इसमें आप कलर चेंज देखोगे. टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है ये? एंडोथर्मिक है और डीकम्पोजिशन है, राइट? इसमें क्या हो रहा है? हीट दोगे ना, तो ये कैसा हो गया? एंडोथर्मिक हो गया. और इसमें कलर चेंज होता है. विच कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू विटनेस हियर? द कलर चेंज. अब देखो इसमें होगा क्या. See everyone, what you have to do and what you have to take in this activity, we will be taking 2 grams of ferrous sulfate crystals in a dry boiling tool. That is a test tube. ठीक है, हमने क्या लिया है? फेरस सल्फेट लिया. और फेरस सल्फेट का अपना कलर कैसा होता है? ग्रीन. इसका अपना कलर क्या होता है? ग्रीन. हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए और हमने उसको हीट करना स्टार्ट किया. नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट. तो कैसा कलर है? ग्रीन कलर है. तो आपने क्या किया? उस बॉइलिंग ट्यूब को हीट करना स्टार्ट किया ओवर द फ्लेम. द पिक्चर आई एम टेकिंग राइट फ्रॉम योर एनसीईआरटी, जिससे आप जब बुक पढ़ो तो आप उससे कनेक्ट कर सको. ठीक है, सो हम उसको हीट कर रहे हैं ओवर द फ्लेम. एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग. क्या हो जाएगा जब आप उसको हीट करोगे? जब भी हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या होगा बच्चा? फेरस सल्फेट स्प्लिट कर जाएगा. क्या बनाएगा? फेरिक ऑक्साइड. और 2 गैसेस इवॉल्व होंगी. कौन सी गैसेस इवॉल्व होंगी? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. परियुल का ध्यान अभी भी स्क्रीन पर नहीं. फेरस सल्फेट इज अ ग्रीन कलर कंपाउंड. ठीक है, जब आप इसको हीट करते हो तो ये ग्रीन से कैसा हो जाता है? ब्लैक. और साथ में पंजेंट स्मेल आना शुरू हो जाती है. वो पंजेंट स्मेल किसकी होती है? पंजेंट स्मेल किसकी होती है? सल्फर की गैसेस की. सल्फर गैसेस की स्मेल कैसी होती है? पंजेंट. दिस इज एक्चुअली नॉट ब्लैक, दिस इज ब्राउन. सो सॉरी, दिस इज ब्राउन. कॉपर ऑक्साइड्स होते हैं ब्लैक. दिस इज ब्राउन कलर कंपाउंड. तो हमने कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखा इसमें? कलर चेंज. हमने कलर चेंज देखा. पहले कैसा कलर था? ग्रीन. फिर हीट करने पे कलर क्या चेंज हो गया? ब्राउन. मतलब कलर चेंज हो गए तो कुछ न्यू बन गया. वो न्यू क्या था? फेरिक ऑक्साइड. और साथ में से उस टेस्ट ट्यूब में से स्मेल आना शुरू हो गया. द पंजेंट, द ऑकवर्ड स्मेल, राइट? एंड दैट इज ऑफ द गैसेस ऑफ सल्फर, द सल्फर ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. इसके ऊपर भी एक हॉट बनता है. ठीक है, इस रिएक्शन के ऊपर भी एक हॉट बनता है. लिखो इसे, अभी के अभी प्रैक्टिस करो. So what do we observe, children? See, we have taken 2 grams of ferrous sulfate crystal. We have noted the color green. We started heating, and what color change we observed? From green to brown. It was only the color change, or some smell has started coming. Smell. Yes, the pungent smell. And what was that pungent smell indicating? The sulfur gases. Okay. So observation में क्या था? Green crystal first turned white. क्यों हुए green crystals white? And then further on heating it turns brown. Look, everyone, stop here. We have to deep dive. वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर 2 केमिस्ट्री में आएगा, बट थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भी समझा दूं. जितने भी आपके कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रेटेड होते हैं. जितने भी आपके कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हाइड्रेटेड. आपको याद है मैंने आपको वॉशिंग सोडा पढ़ाया था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. इसी तरीके से अगर फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का है तो उसका पूरा फॉर्मूला होगा FeSO4.5H2O. इसका क्या मतलब है? फेरस सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. अगर मैं इसको हीट करूंगी तो हीट करने पे सबसे पहले क्या भागेगा?
वाटर। वाटर किस में टर्न होना हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। तो वाटर मॉलिक्यूल ये लूज करेगा। तो ये कैसा हो गया, ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट से कैसा सॉल्ट हो गया, एनहाइड्रस सॉल्ट। कैसा बोलेंगे, एनहाइड्रस सॉल्ट। कैसा सॉल्ट हो गया बेटा, एनहाइड्रस सॉल्ट। एंड एनहाइड्रस सॉल्ट्स आर मोस्टली वाइट और वी कॉल देम कलरलेस। क्या बोलते हैं हम उन्हें, कलरलेस बोलते हैं। अब आप इसको फिर हीट करे जा रहे हो, तो जब आप इसको फिर से हीट कर रहे हो तो ये अपनी पूरी प्रॉपर्टी, क्योंकि पहले हीट करना शुरू किया तो इसने क्या लूज किया, वाटर। तो जब ये पूरा वाटर लूज कर जाएगा तो ये ग्रीन से कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। अभी आप उसको फर्दर हीट करे जा रहे हो तो अब वो उसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर ली, तो वो क्या बन चुका है, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। क्या बन चुका है, फेरिक ऑक्साइड। व्हाई आई एम नॉट सेइंग फेरस ऑक्साइड, वापस से जाओ 9th क्लास में जाओ, Fe2O3 स्प्लिट करो कंपाउंड को, क्या है ये, Fe3+O2-, और Fe3+ क्या होता है, फेरिक। Fe2+ क्या होता है, फेरस। तो इसीलिए हम इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड। आप कनेक्ट कर पा रहे हो सारे, इसको क्या बोलेंगे हम, फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड का अपना कलर कैसा है, ब्राउन। कैसा कलर है, ब्राउन। अब सिंस ये सल्फेट था, तो जब उसको ऑक्सीजन मिल रही थी सल्फर को, तो ऑक्सीजन के साथ उसने कंबाइन करके अपनी 2 फॉर्म ऑफ गैसेस बनाई। वो 2 फॉर्म ऑफ गैसेस क्या थी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसका अपना कोई कलर तो नहीं था, बट उसकी क्या थी, स्मेल थी। कैसी स्मेल थी, पंजेंट स्मेल। अब ये एक्टिविटी ऊपर नहीं देखोगे, खुद से लिखो, स्क्रीन की तरफ नहीं देखोगे। यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन, हेड डाउन एंड स्टार्ट राइटिंग। ऊपर नहीं देखना, मैं हटा नहीं रही हूं, ट्रस्ट योरसेल्फ। इसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। कुछ गैसेस को हम, जैसे हाइड्रोजन के लिए हम बर्निंग टेस्ट करते हैं, कैंडल फ्लेम टेस्ट करते हैं, ठीक है। हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लाइम वाटर टेस्ट करते हैं, इसका स्मेल टेस्ट है, ठीक है। आयरन कैसा, मॉडरेटली रिएक्टिव। आपने आयरन के कंपाउंड को डीकंपोज करने के लिए किस फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज किया, लीनियर एनर्जी का। अब एक बात और समझेंगे, कुछ रिएक्शंस में एवरीवन, हीट हमेशा, अगर आप हीट कर रहे हो तो हीट आप मेंशन करेंगे। लिखने में भी आपको आलस आ रहा है तो आप एक छोटा सा ट्राइंगल बना दोगे। ट्राइंगल का क्या मतलब होता है, हीट, ठीक है। ट्राइंगल का क्या मतलब होता है, हीट। एनहाइड्रस सॉल्ट का एग्जांपल नहीं होता, हाइड्रेटेड सॉल्ट ही हीट करने पर एनहाइड्रस बन जाता है। हाइड्रेटेड salts are colored and anhydrous salts are colorless. लिखा है हाइड्रेटेड एनहाइड्रेट, नहीं समझ, दिमाग में तो कुछ और चल रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम फेरस सल्फेट पूरा जल जाता है कि पार्शियली जलता है? नॉट जल जाता, वी आर हीटिंग इट, इट रिएक्ट, सल्फर उसमें से डिसअपियर हो जाता है, सिर्फ ऑक्सीजन रह जाता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। और सल्फर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और रिमेनिंग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, जिसकी स्मेल कैसी होती है, पंजेंट स्मेल। तो इट्स नॉट जल जाता है। चेक फ्रॉम हियर, मैं वाटर नहीं ला सकती। चेक फ्रॉम हियर, हमने सारे पॉइंट्स लिखे, चेक करो, क्रॉस चेक करो, सारे पॉइंट्स चेक करो। प्लीज चेक आउट। किसने 90% जस्टिस कर दिया, 90% जस्टिस कर दिया, यहाँ से चेक करो, कर दिया, रिएक्शन सही लिखा है। अब मैंने जब आज आप लोगों की शीट्स चेक कर रही थी तो आई वाज लुकिंग थ्रू द मिस्टेक्स। बहुत सारे बच्चे फिजिकल स्टेट नहीं लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे फिजिकल स्टेट्स नहीं लिख रहे हैं। कैन यू सी हियर, कैन यू सी हियर,
Everywhere in the bracket, what is being mentioned? Physical state. Ferrous sulfate was the crystal solid. Ferric oxide भी कैसा है? Solid. Sulfur dioxide and sulfur trioxide are gases. Important to balance. Important to mention the physical state. Balance करो equation को. ऐसे तुमने सामने balance equation देख लिया, but you should be doing it on your own. You should be doing it on your own. How many of you are feeling confident with respect to this activity? 1.5. कर लिया correct? Are we confident? Abhishek is not confident. What you are not getting? नहीं कर पा रहे. Now the second this activity we will be taking a moderately reactive element. Right? We will be taking moderately reactive element, and to decompose a moderately reactive element, what do we need? Heat. Yes, we need heat energy. And this time, what are we taking? We are taking lead nitrate. Yes, we are taking lead nitrate powder in a boiling tube. You have to hold it with a pair of tongs, and what you have to do? You have to heat it over the. So using heat energy, we are going to decompose it. What are we going to do? Decompose, right? अगर हम decompose करते हैं तो हम क्या observe करेंगे समझो. Lead nitrate is a colorless compound. Lead nitrate कैसा है? Colorless compound है. और जो lead oxide है ये कैसा है? Yellow color compound है. और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अभी बताया था किस कलर की गैस होती है? ब्राउन. ब्राउन. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसी गैस होती है? ब्राउन कलर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा. सो व्हाट वी हैव seen a decomposition reaction of lead nitrate. It is a colorless salt. ठीक है, ये एक कैसा सॉल्ट है? कलरलेस सॉल्ट है. जब आप कलरलेस सॉल्ट के साथ क्या कर रहे हो? उसको हीट कर रहे हो. सो अपॉन हीटिंग इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट? लेड ऑक्साइड, right? And forming nitrogen dioxide, and some amount of oxygen is also produced or evolved. गैसेस के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इवॉल्व. गैसेस के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इवॉल्व. ठीक है, इसको हम आयोनाइजेशन से क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि इसमें कुछ भी क्रॉसओवर नहीं हो रहा है. ठीक है, आप हीट कर रहे हो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को और उसको स्प्लिट कर दे रहे हो 2 और मोर. अभिषेक अगर यहाँ पे देखेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा. सर नीचे करके बैठने से समझ नहीं आएगा. दिस इज lead monoxide, along with that नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कौन से कलर की है? ब्राउन. और उसके साथ जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए क्लू क्या है? सपोर्टर ऑफ कंबशन. राइट, इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. ठीक है, देयर इज अ कलरलेस कंपाउंड X which decomposes. याशिका, दिमाग खराब है क्या हमारा? There is a colorless compound X which decomposes on heating to produce a yellow color solid Y, right? Along with that produces a gas Z which is brown in color, and gas W which is a supporter of combustion. तो कौन सा कलरलेस कंपाउंड है? लेड नाइट्रेट. ठीक है, जिसको आप हीट से डिकम्पोज कर रहे हो तो येलो कलर का सॉलिड बन रहा है. कौन सा सॉलिड बन रहा है? लेड ऑक्साइड. और उसके साथ ब्राउन कलर की गैस प्रोड्यूस हो रही है. कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और साथ में एक और गैस प्रोड्यूस हो रही है जो कंबशन को सपोर्ट करती है, तो ऑक्सीजन. ऐसा आएगा ये क्वेश्चन, ऐसा ही आएगा. ठीक है, एक्टिविटी लिखने को नहीं आएगी, यही रिएक्शन आएगा. फिर वो आपसे पूछ लेगा व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट? ये तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. अब डिकम्पोज किससे कर रहे हो? हीट से कर रहे हो. सुनो मेरी बात, जब आप हीट से डिकम्पोज करते हो, मैं तुम्हें थोड़ा सा पीछे लेकर चलती हूँ. कहां पर? यहां पर चलते हैं. ठीक है, जब हम हीट से डिकम्पोज करते हैं तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल वर्ड क्या मतलब होता है?
यस। और अगर आप लाइट से करते हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे। व्हाट इज इट? फोटोलिटिक भी बोल सकते हो और सीधा फोटोलिटिक का क्या मतलब होता है? स्प्लिट हो जाना। ठीक है, तो आपको अगर फोटोलिटिक याद है तो आप वो लिख लीजिए, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। लिसिस, लिटिक, इनका मतलब क्या होता है? टू स्प्लिट। टू स्प्लिट। इलेक्ट्रो का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सब स्प्लिटिंग होती है तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। सनलाइट से स्प्लिटिंग होती है तो उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। हीट से जब स्प्लिट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अभी हमने दो एग्जाम्पल पढ़े। हमने कौन कौन से एग्जाम्पल्स पढ़े? एग्जाम्पल ऑफ फेरस सल्फेट, वो किसका एग्जाम्पल है? थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर हमने कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा? लेड नाइट्रेट, वो भी क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। करो, ऊपर नहीं देखना, खुद से करो, खुद से करो, क्योंकि आप सबके हाथ में नोट्स हैं। अगर सिर्फ सुन सुन के जाओगे तो रिटेन नहीं करोगे, कर पाओगे, लिखो इन्हें। Right. Thermal decomposition, two reactions we have already done. We have done the thermal decomposition for lead nitrate as well as ferrous sulfate. Right? Now we have one more thermal decomposition, that is of calcium carbonate. अब कैल्शियम कार्बोनेट में क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डू यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू कि जब भी कार्बोनेट का कंपाउंड होगा तो गैस कौन सी इवॉल्व होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर किसी कंपाउंड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी तो क्या बन जाएगा? कार्बोनेट। उल्टा चलता है, कार्बोनेट का कंपाउंड है तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। किसी कंपाउंड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है तो क्या बनेगा? कार्बोनेट बनेगा। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर एवरीवन? Now moving ahead, we have one more compound of thermal decomposition. ये सारी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। हमने कितनी रिएक्शन पढ़नी है ऑल टुगेदर? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड्स हम हीट से डिकम्पोज कर रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट, फेरस सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है? व्हाइट। राइट, पढ़ा था ना आपने, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इसका खुद का कलर कैसा होता है? व्हाइट। जब आप इसको हीट करोगे तो एक क्विक लाइम बना देगा। क्विक लाइम कैसा होता है? कलरलेस। Yes, it is colorless. और ये कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? Which causes global warming, that is carbon dioxide. अब लेड नाइट्रेट का अपना कलर कैसा होता है? कलरलेस। जब आप इसको हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा येलो, और उसके साथ ब्राउन कलर गैस एंड वन मोर गैस which is a supporter of oxygen. Combustion. Right, very good. सपोर्टर ऑफ कंबशन। राइट, फेरस सल्फेट कैसा है? लाइट ग्रीन कलर है। लाइट ग्रीन कलर कंपाउंड को जब आप हीट कर रहे हो तो डार्क ब्राउन बन जाएगा। यस, फेरिक ऑक्साइड। और साथ में कैसी स्मेल आएगी? पंजेंट। Smell. और वो पंजेंट स्मेल किसकी होगी? स्मेल ऑफ टाइप्स ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। द लास्ट एग्जांपल, दैट इज पोटेशियम क्लोरेट। क्लोराइड नहीं है, ये आइड नहीं है, ये एट आ गया। एट आ गया तो मतलब नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड आयन बन गया। तो दिस इज पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करते हो तो क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। नाउ वी आर सेकंड कैटेगरी ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन विच टेक्स किट्टू, गिर जाएगा वो नीचे, छोड़ो उसको। We have second category of the decomposition reaction, that is photolytic decomposition, और we also call them photolysis. हम इसको क्या बोलते हैं? Photolysis. फोटो का क्या मतलब है? सनलाइट। तो ब्रेक करेंगे हम एक कंपाउंड को, बस किसकी हेल्प से करेंगे? सनलाइट की हेल्प से। So it is a decomposition reaction which is brought by लाइट। तो कौन से दो कंपाउंड है? दो ही रिएक्शन है बुक में, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। और दोनों की एप्लीकेशन क्या है? ये फोटोग्राफी फिल्म में उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। आप फोटोग्राफ देखते हो, फोटोग्राफ डेवलप करवाई जाती है तो वो एक सॉल्यूशन, उन फोटोग्राफ को ड्राई किया जाता है सनलाइट में।
किया जाता है, राइट। तो वो सनलाइट में क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है, वो किस सॉल्यूशन में स्टोर की जाती है? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो जब आप उसको सनलाइट में स्टोर करते हो तो सिल्वर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। क्लोरीन गैस और ब्रोमीन गैस क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। अब इसका क्लू समझो, ये कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। कलरलेस से सिल्वर का कलर क्या होता है? ग्रे। सिल्वर का कलर क्या होता है? ग्रे। ठीक है। अब क्लोरीन गैस का कलर क्या होता है? पेल ग्रीन। कैसा कलर होता है इसका? पेल ग्रीन। और ब्रोमीन गैस आपको पता है, आपने डिफ्यूजन के एग्जांपल में पढ़ी थी, रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन। गॉट इट? समझ में आ गया? तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के दो ही एग्जांपल है, किसके हैं? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। दोनों, इन दोनों को अगर आप सनलाइट में रखोगे तो ये ग्रे होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? और साथ में एक पेल ग्रीन कलर की गैस इवॉल्व होगी विच इज क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड है तो क्लोरीन गैस होगी, अगर सिल्वर ब्रोमाइड है तो फिर ब्रोमीन गैस होगी। ये किस किस को समझ में आ गया? कलर याद हो गए? क्लोरीन का कैसा है? पेल ग्रीन। ब्रोमीन का कैसा है? रेड ब्राउन। पक्का? अब मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन अभी नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मुझे एक एक्टिविटी करवानी है। एक ही सिल्वर क्लोराइड की एक्टिविटी है, ये हमने यहाँ पे कर ली है, राइट। सिल्वर क्लोराइड में क्या है? वी हैव टेकन अ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश एंड व्हाट आर वी डूइंग? Yes, we are exposing it to sunlight. So when we are exposing it to the sunlight, it turns ग्रे। और साथ में गैस इवॉल्व होगी कौन से कलर की? पेल ग्रीन या फिर रेड ब्राउन? पेल ग्रीन। क्यों पेल ग्रीन? क्योंकि यहाँ पे हमने कंपाउंड कौन सा लिया? सिल्वर क्लोराइड था, तो उससे कौन सी गैस इवॉल्व हुई? क्लोरीन गैस। एंड व्हाट डू यू नो अबाउट क्लोरीन गैस? व्हाट मोर डू यू नो? और एक कलर के अलावा क्या जानते हो? इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। In pools. हाँ जी। It's also used in pools. Yes, it is used in pools as a disinfectant, swimming pools. ठीक है। उसमें आप डिसइंफेक्टेंट के लिए क्या डाला जाता है? क्लोरीन गैस। व्हाट डू वी ऐड फॉर डिसइंफेक्शन? दैट इज क्लोरीन गैस। क्लियर चिल्ड्रन? मुझे एक एक्टिविटी करवानी है, दैट टू इन डिटेल, ये तुम कर चुके हो। इसमें मुझे तुम्हें रोल ऑफ कैटलिस्ट बताना है। ये वाला रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिटेल में। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इसके कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें सीखने हैं, अभी नहीं करवा रही हूँ बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट इन द एंड। यस, ये तो हमारा पूरा एक ही एक्टिविटी है। दिस इज अ क्वेश्चन। वी हैव, देखो, वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स विच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। नेम द सब्सटेंस एक्स। कैल्शियम ऑक्साइड। उसका फॉर्मूला बताओ, CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स एंड अबव विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर डालोगे, बस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Plus heat. वो नहीं होगा, हीट इवॉल्व होगी, H2O नहीं होगा, राइट। तो आपके पास X क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला लिख लिया, नाम भी बता दिया, राइट। मुझे नाम लिखने की आदत नहीं है, आई एम लिटिल लेजी इन दैट। मुझे फॉर्मूले लिखने में ज्यादा अच्छा लगता है। रिएक्शन बताओगे X का विद वाटर। X क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, राइट, प्लस वाटर, plus gives you CaOH whole twice plus heat. heat नहीं लिखोगे तो क्या मिलेगा? डबल जीरो। What type of reaction is it? Exothermic. गलत, गलत। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन। यस यस। जो शुरुआत में मैंने बोला था कि ऑब्वियस है तो बच्चे करते ही करते हैं, वो एंड में भी कर रहे हो गलती। किस टाइप का रिएक्शन है ये? टू एलिमेंट्स। रिएक्शन। यस, ये गलती नहीं करनी। और ब्रैकेट में क्या दोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सो और एंडो टाइप नहीं बताते, कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। एक्सो और एंडो क्या बताते हैं? कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? आज का क्लास समझ में आया? कहाँ भाग रहे हो? 10th क्लास है ये, शांति से बैठो, रुक जाओ अभी। दिस इज अ क्वेश्चन। मैं यहां तक की स्लाइड शेयर कर रही हूँ, अभी आप इग्नोर करना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को, ठीक है। आज मैं दीदी से, बबीता पेज नंबर 57 58 कर जाएंगे। ये मैंने डाले हुए हैं। दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन बोर्ड व्हिच ईयर? 2025। तो बहुत पुरानी बात तो है नहीं अभी ये, ठीक है। तो यू विल प्रैक्टिस होमवर्क।
अपना चेक करो आपके उसमें एक डिस्प्ले, क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास में खत्म करवाना है सारी कैटेगरी अलॉन्ग विद व्हाट डू वी से चैप्टर कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। और अपने पेरेंट्स को बोल कर आना, रहेगा भी तो 10-15 मिनट का रहेगा, अगर 10-15 मिनट का रहेगा तो मैं क्लास स्ट्रेच कर दूंगी, वो 10-15 मिनट नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएंगे, ऐसा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, क्लास स्ट्रेच करने का मतलब है 7:30 से 7:45, ऐसा हो सकता है। आपको क्या याद करके आना है? डू यू रिमेम्बर मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, मैं आपको जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता रही थी तो मैंने आपको क्या बोला था, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, विच वन इज मोर रिएक्टिव, विच वन इज लेस रिएक्टिव। सो फॉर दिस यू हैव टू लर्न दिस सीरीज। उसके लिए आपको क्या लर्न करना है, ये सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी है। इज इट विजिबल? Is it visible, online students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you have to learn it. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead. Hydrogen is a non-metal, but it is placed in the series of metals. So we are learning the reactivity series of metals. But हमने rule breaker बीच में डाला है क्योंकि इसका कुछ behavior किससे मैच करता है, मेटल से मैच करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये कैटायन भी बना देता है, H+ बना देता है ना। एनायन वाला बिहेवियर तो नॉन मेटल शो करते हैं, कैटायन वाला बिहेवियर कौन शो करता है, मेटल। तो ये कैटायन बनाता है तो हम बोल सकते हैं कि इसका थोड़ा थोड़ा बिहेवियर मेटल से मैच करता है, इसीलिए हमने इसको बीच में डाल दिया। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट्स इससे ऊपर है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, जो इससे नीचे है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते। ठीक है, सो आपको ये पूरी सीरीज याद करनी है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ठीक है, ये आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। अगर एक पोटेशियम का कंपाउंड, राइट, सोडियम का कंपाउंड पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम सोडियम से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव। जो एलिमेंट ऊपर है वो नीचे वाले एलिमेंट से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव। मतलब पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, पोटेशियम। और ये सारे एलिमेंट्स उससे क्या है, कम रिएक्टिव। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम को पोटेशियम डिस्प्लेस कर सकता है, सोडियम कर सकता है, कैल्शियम कर सकता है, बट एल्यूमिनियम से प्लैटिनम तक कोई भी मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम इन सब से ज्यादा रिएक्टिव है और ये सब एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तभी कर पाओगे जब तुम्हें ये सारी की सारी सीरीज बाय हार्ट लर्न होगी। जैसे 1 to 20 याद किए थे वैसे ही ये सीरीज लर्न करनी है। ठीक है, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, हो जाएगा। 2-3 बार मैंने बोलवा दिया, 5-6 बार घर पे बोल के लिख के प्रैक्टिस कर आना, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में फटाफट से डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट कर जाए। ठीक है, वेट बबीता बाहर आओ।